Checklist.io. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा डैशबोर्ड, मिनी डैशबोर्ड यानी मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिस पे मैंने यहाँ पे क्या करना है कि आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझाना है। देखिए यहाँ पे मैंने इसका जो नाम दिया है डैशबोर्ड मिनी प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे मिनी प्रोजेक्ट डैशबोर्ड का मतलब यही है कि बिल्कुल आपको सिंपल नॉर्मल सा एक चीज़ बना के मैं दिखाऊंगा, और एक नहीं बल्कि 2-3 ग्राफ से जो है हमने रिलेटेड यहाँ पे एक ऐसा मिनी डैशबोर्ड बनाएंगे। अब यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट वीक की बात करूँ, हमारे पास जो नेक्स्ट वीक है वो नेक्स्ट वीक जो है इम्पोर्टेंट है, जिस पे हम पिवट टेबल्स एंड पिवट चार्ट पे बात करेंगे, और जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए है कि क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो है मैंने बहुत ट्राई किया है, बहुत कोशिश किया है कि इस डैशबोर्ड को थोड़ा सा एडवांस बनाऊँ। अब देखें इस डैशबोर्ड को मैं एडवांस इसलिए नहीं बना पा रहा क्योंकि मैंने अभी तक जो है पिवट टेबल्स एंड पिवट चार्ट पे बात नहीं की है। अब जब पिवट टेबल और चार्ट पे बात नहीं किया तो तब जो है मेरे पास इसके लिए यानी इस मिनी प्रोजेक्ट को बनाने में थोड़ा-सा परेशानी हो रही है कि मैं ऐसा ना हो कि मैं कोई नया चीज़ समझा दूँ और पिवट टेबल से पहले या पिवट क्वेरी उसमें पावर क्वेरी से पहले या मर्ज एंड अपेंड क्वेरी से पहले, ये सब चीज़ों को करने से पहले जो है मैं डायरेक्टली बात नहीं कर सकता। और इसमें जो है हम स्लाइस पे भी बात नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक मैंने स्लाइस पढ़ाया भी नहीं है। और इस वीक का जो है हमारा लास्ट वीडियो होगा, और यहाँ पे आएँगे अपने डैशबोर्ड उसपे अपने डेटा पे। यहाँ पे मैंने एक रॉ डेटा लिया हुआ है, और इस रॉ डेटा से लेके मैंने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले जो है हर एक जो हेडर है हमारे पास, हर एक का जो हमने सेल्स जैसे हमारे पास ऑर्डर आईडी है, डेट है, प्रोडक्ट है, हमारे पास कितने प्रोडक्ट हैं, और उसके बाद जो सिटीज़ हैं वो सब साइड करने हैं, और हमारे पास जो कैटेगरीज़ हैं वो अलग रखना है, सेल्स अलग रखने हैं। इन सबको काउंट करके हमने यहाँ पे जो है केपीआईज़ को यहाँ पे रखना है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जैसे अगर आप देखें तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या करना है, इज इक्वल टू सम करना है। ठीक है, सिंपली मैंने ये नॉर्मल चीज बना रहा हूँ जो कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में सब चीजें समझाया है। अब यहाँ से जो है मैंने इसमें इसको ब्रैकेट दिया, और ब्रैकेट देने के बाद सिंपली यहाँ पे जाऊंगा। अब देखें एक चीज और भी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे मसला आ रहा था कि जब हम यहाँ पे आ रहे हैं तो तब आप देखें, जब मैं वापस आ रहा हूँ तो यहाँ पे देखें ये प्रॉब्लम आ रही है। अब देखें आप जब इस फाइल में है तो ज़ाहिर-सी बात है इस फाइल को सिलेक्ट करेगा। जैसे अब अगर मैं यहाँ से यहाँ पे आ जाऊँ, और अब मुझे क्या चाहिए कि यहाँ पे सेल्स में चाहिए, और सेल्स हमारे पास क्या है, इस सेल को मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट करूँगा, और देखें यहाँ पे हमारे पास जो है ये सिलेक्शन हो गया है। अब सिलेक्शन होने के बाद अब आप जो है क्या करेंगे, डायरेक्टली ब्रैकेट को क्लोज़ करेंगे। अब मैं ये 2016 यूज़ कर रहा हूँ, आपको पता होनी चाहिए कि 2016 में मैं यूज़ कर रहा हूँ। और अब मैंने जब ब्रैकेट क्लोज़ किया तो तब यहाँ पे आऊँगा, आप देख सकते हैं हमारे पास जो है यहाँ पे डायरेक्टली हमारा टोटल जो है सेल्स अमाउंट आ गया है। और अब नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या करना है, यहाँ से मैं ड्रैग एंड ड्रॉप तो कर नहीं सकता क्योंकि हमारे पास जो है टोटल ऑर्डर्स अलग हैं। सेम इसी तरह अब टोटल ऑर्डर्स निकालने के लिए मैंने काउंट का यूज़ करना है, और यहाँ से इक्वल का साइन दिया और काउंट लिखा और काउंट ए लिखा है। ठीक है, काउंट ए दिया, बल्कि इसको थोड़ा-सा मैं कैपिटल रखना चाह रहा हूँ। कैपिटल इसमें काउंट ए, और अब यहाँ पे क्या करना है, मैंने जाना है ब्रैक उस पे यहाँ पे सेल्स डेटा पे, जो कि हमारे पास रॉ डेटा है, और उसके बाद जो है सेल्स डेटा है मुझे अब ऑर्डर ले उसपे जितने भी हमारे पास ऑर्डर आईडी थे वो लेना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है मैंने ये सिलेक्ट किया, और अब देखें जैसे ही मैं यहाँ पे आके इस ब्रैकेट को क्लोज़ करूँगा और एंटर प्रेस करेंगे तो तब भी हमारे पास जो है ये सेकंड पेज पे यानी सेकंड वर्कशीट पे खुद ब खुद आया, और यहाँ पे हमारे पास टोटल ऑर्डर्स भी आ रहे हैं। इसके बाद इक्वल का साइन दिया, और इक्वल साइन देने के बाद काउंट इफ, अब काउंट इफ और फिर ब्रैकेट दिया। थर्ड हमारे पास क्या है, कंप्लीट ऑर्डर। अब कंप्लीट ऑर्डर के लिए मैंने क्या करना है, यहाँ से जो है सिंपली जाऊँगा और इस स्टेटस पे यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्शन करूँगा, और सिलेक्शन करने के बाद अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है। सिलेक्शन करने के बाद अब यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली मैंने यहाँ पे कॉमा दिया और डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे मैंने लिखा है कंप्लीटेड, और डबल कोटेशन क्लोज, और ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज किया। अब यहाँ पे एक मिस्टेक आएगा क्योंकि हम 2016 यूज़ कर रहे हैं, तो तब हमारे पास यहाँ पे सेमी कोलन आएगा, और जैसे मैं यहाँ पे इंटर करूँगा तो आप देखिए हमारे पास जो है कंप्लीट ऑर्डर भी आ गया है। अब पेंडिंग ऑर्डर को हमने अलग रखना है। पेंडिंग ऑर्डर के लिए मैंने यहाँ पे अगेन जो है काउंट इफ का यूज़ करना है। इक्वल का साइन दिया और काउंट इफ। अब काउंट इफ के बाद अगेन जाऊँगा वहाँ पे कैंसल, यानी हमारे पास पेंडिंग आएँगे, उसके बाद कैंसल आएँगे। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, और यहाँ पे आने के बाद अगेन मैं इस पे सिलेक्ट करूँगा,
और सिलेक्शन करने के बाद इसके बाद यहाँ पे मैंने कॉमा दिया और अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, पेंडिंग ऑर्डर आएगा। यानी पेंडिंग देने के बाद अब यहाँ पे जैसे ही मैं एंटर करूँगा अब देखें सेम वही जो मिस्टेक आया जो कि मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पे हमारे पास जो है ये सेमीकोलन होगा और एंटर करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 5 आया। इक्वल का साइन दिया और अगेन जो है यहाँ पे मैं काउंट इफ का यूज़ करूँगा और काउंट इफ यूज़ करने के बाद अब अगेन यहाँ पे आएँगे और दोबारा इसी कॉलम को हमने सेलेक्ट करना है और उसके बाद यानी इसका मैंने वैसे तो बात करूँ कि यहाँ पे मैंने एक और तरीका भी बताया था जिसको ईज़िली कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे मैं वन बाय वन सबको सेलेक्ट करके करवा रहा हूँ और यहाँ से मैंने लिखना है कैंसल्ड और कैंसल के बाद डबल कोटेशन और एंटर किया तो हमारे पास जो है अगेन वही मिस्टेक आया जो कि मैं भी कभी-कभार पुराने वर्ज़न को यूज़ किया तो यहाँ पे कॉमा था लेकिन यहाँ पे 2016 में सेमीकोलन लगाना है कॉमा की जगह। अब इसके बाद एवरेज निकालना है, आपने सिंपली लिखा है एवरेज और एवरेज किस चीज़ का निकालना है, यहाँ से आएँगे अपने डेटा पे और हमारे जो सेल्स हैं, उसको मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया और ब्रैकेट को क्लोज़ करूँगा, एंटर करूँगा तो हमारे पास जो है यहाँ पे एवरेज में 0 आया है। अब एवरेज में 0 क्यों आया है, यहाँ पे जाके चेक कर लेते हैं। हमारे पास जो है ये दोबारा कर लेते हैं इसको कि एवरेज 0 है या हमारे पास आया ही 0 है। मैंने यहाँ पे उसमें ब्रैकेट दिया और अब यहाँ पे जाके इस सेल्स को चेक करेंगे। सेल्स हमारे पास जो है सेल्स डेटा के अंदर सेल्स को मैंने सेलेक्ट किया और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज़ एंटर किया। तो अब आप देखें हमारे पास जो है ये एवरेज आया है और अब ये एवरेज सही भी है। इसके बाद क्या करना है, हमने जाना है बार चार्ट पे और बार चार्ट में हमने सिंपली क्या करना है मोबाइल प्रोडक्ट वगैरह लेना है। अब ये बार चार्ट वाला फ़ाइल यानी ये जितना भी है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ जो कि मैं हर हर उस पे हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन दे रहा होता हूँ, जो मैं प्रैक्टिस फ़ाइल जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहा होता हूँ। अब मैंने यहाँ पे लिखा है सम इफ, अब सम इफ के बाद अब यहाँ से जो है मैंने प्रोडक्ट लेना है। अब प्रोडक्ट कौन से लेने हैं? यहाँ पे आएँगे और यहाँ पे आने के बाद अब इस प्रोडक्ट को यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है यानी मैंने कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो पे क्लिक किया और ये प्रोडक्ट सिलेक्ट हुआ और उसके बाद क्या करना है, मैंने यहाँ पे दिया सेमीकोलन। अब जब सेमीकोलन दिया है और अब अगर मैं बार चार्ट पे आऊँ तो यहाँ पे देखें बार चार्ट पे आप इजीली इसको रिमूव कर सकते हैं क्योंकि एक से दूसरे शीट पे आया है, तो इसलिए अब यहाँ पे मैं इस पे अपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करूँगा और जो कि हमारे पास ये है और उसके बाद क्या करना है, ये यहाँ से मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ और अब यहाँ पे क्लिक करूँ बल्कि ये चीज़ जो है मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि हम एक ही उस पे हैं तो हमने यहाँ से जो है B7 सेलेक्ट किया और फिर दिया कॉमा। अब कॉमा देने के बाद अब अगेन जाऊँगा वहाँ पे सेल्स प्रोडक्ट पे और बल्कि यहाँ से जो है कॉमा देने के बजाय क्या लिखना है, यहाँ से मैं सेलेक्ट किया ये और कॉमा दिया और उसके बाद कॉमा नहीं देना है बल्कि सेमीकोलन देना है और अगेन जाऊँगा यहाँ पे। इसके बाद क्या करना है, हमने यहाँ पे सेल्स प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। सेल्स प्रोडक्ट जैसे सिलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज़ किया, एंटर किया तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो ये प्रोडक्ट है, ये यहाँ पे आया है और अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। हमारे पास जो है ये पूरा डेटा आ गया है। अब ये डेटा आने के बाद अब हमने क्या करना है, सिंपली मैंने यहाँ से इसको कर दिया सिलेक्शन और इंसर्ट पे आऊँगा और इंसर्ट के बाद अब देखें ये हमारे पास बार चार्ट है। अब यहाँ पे आके आप इज़िली जो है किसी बार चार्ट बल्कि बार चार्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मोर पे जा रहा हूँ और मोर के बाद जो है कॉलम है। अब देखें यहाँ पे मेरे पास कॉलम है, वैसे इसी को ही बोलते हैं बार चार्ट और जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया, आप चाहें तो ये सेलेक्ट करें, कोई सा भी एक सेलेक्ट करें, एंटर किया तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ये बार चार्ट बन गया। अब एक चीज़ है कि जब मैंने यहाँ पे खुद जो है यहाँ पे ये लिखा है, मैं थोड़ा-सा एक काम करना चाह रहा हूँ, इसको रिमूव करूँ और उसके बाद यहाँ से जो है मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, बिल्कुल खाली रख रहा हूँ। अब अगर मैंने जैसे ही यहाँ पे कोई यानी टोटल्स दे दिए, अब देखें पहला वाला आ गया और इसी तरह ये आ गया और इसी तरह हमारे पास जो ये आया यानी वन बाय वन मैंने सब में दे दिया। अब आप देख सकते हैं हमारे पास ये आया। अब अगर मैं यहाँ से जो है थोड़ा-सा कम करूँ, तो आप देखें ये बिल्कुल डाउन पे जा रहा है और ये सबसे ज़्यादा एंटर किया, तो अब आप देखें हमारे पास जो है ये टॉप पे जा रहे हैं और बिल्कुल डाउन पे भी कुछ जा रहा है और जैसे मैं इसको थोड़ा-सा बढ़ाने की कोशिश करूँ और यहाँ पे भी मैं बढ़ाने की कोशिश करूँ, तो आप देखें हमारे पास जो है ये बिल्कुल टॉप पे आया है और बाकी सब जो है डाउन पे आ रहे हैं। यानी अगर मैं इस पे इस तरह जो है अपडेशन भी वगैरह भी करूँ,
तो तब भी हमारे पास जो है यहाँ पे क्या होगा कि आप देख सकते हैं कि वन बाय वन इस पे डैशबोर्ड की तरह चीजें ऐड हो रहे हैं। अब एक पॉइंट है कि यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद आप जाएंगे यहाँ पे अपने टाइटल जो चार्ट है उसको भी, यानी यहाँ पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे इसमें एक्स एक्सिस टाइटल दे सकते हैं, और ये जो लिखा हुआ है तो इसको आप अपने इजीली, यानी इसको आप ये भी लिख दें टोटल सेल्स। इंटर किया, बल्कि यहाँ से इंटर करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बाहर क्लिक करेंगे तो आपके पास यह आया। और यहाँ पे भी आप अपने प्रोडक्ट्स और एक्स एक्सेस को डिलीट भी कर सकते हैं, और यहाँ से भी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने वैसे ही रखा था। अब इसको आपने क्या करना है, यहाँ पे अगर आप टैक्स ऑपरेशंस को चेंज करना चाह रहे हैं, यानी यहाँ पे टैक्स ऑप्शंस हैं, इनको अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। जैसे हमारे पास पैटर्न है, यहाँ पे पिक्चर कलर होगा, या हमारे पास ये कलर होगा, या सॉलिड कलर होगा, या अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मुझे यहाँ पे अपने कलर के मुताबिक यहाँ पे रखना है, तो आप यहाँ से इजीली इनको कलर भी दे सकते हैं। एक हो गया ये। दूसरा पॉइंट ये है हमारे पास, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और मैं ऑप्शन पे ही हूँ, और मैं इस एरिया का कलर जो है कुछ और रखना चाह रहा हूँ। जैसे हमारे पास जो है ये मैंने रखे हैं, तो अब आप देखें हमारे पास जो है इस तरह का आ गया। अब ये सिर्फ कलर पे महदूद नहीं है, आप आगे भी इनका शेडो वगैरह भी दे सकते हैं, और उसके साथ जो है और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इनको वन बाय वन हॉरिजेंटली देना चाह रहे हैं, कस्टम में क्या देना चाह रहे हैं, यानी एंगल में क्या रखना चाह रहे हैं, ये सब चीज़ें जो है आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इनको यहाँ से इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखें, एक तो ये है कि इनका जो एंगल है वो बिल्कुल चेंज हुआ है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए आपको कि यहाँ पे किस तरह जो है यहाँ पे चेंजिंग हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास यहाँ पे ये डेट दिया हुआ है, यानी यहाँ पे डेट है। अब मुझे वहां से डेट को लेके आने के लिए मैंने यहाँ पे सेल्स का लेना है, यानी ये इस डेट में कितने सेल्स जो हैं वो लेके आना है। मैंने यहाँ पे लिखा है सम इफ, और सम इफ के बाद अब यहाँ से रखेंगे सेल्स, और सेल्स के बाद बल्कि सेल्स डेटा के पास जाएंगे, और डेटा के बाद यानी सेल्स डेटा के पास जाएंगे, और वहां पे जो है पहले हमने किसको सिलेक्ट करना है, इस डेट को सिलेक्ट करना है। और डेट को सिलेक्ट करने के बाद दोबारा आएंगे अपने लाइन पे, यानी लाइन चार्ट पे, बल्कि ये आई डोंट नो क्यों नहीं हुआ। सम इफ के बाद अब आएंगे यहाँ पे, और उसके बाद जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं करूँगा सिलेक्शन। अब सिलेक्शन करने के बाद अब यहाँ पे सेमी कॉलन प्रेस करूँगा, और दोबारा यहाँ पे आऊँगा, बल्कि इस पे आएंगे लाइन चार्ट में, और लाइन चार्ट के बाद अब यहाँ पे क्या करना है, इस डेट को मैंने सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद यानी यहाँ पे जो है मैंने इस डेट को सेलेक्ट किया, और सिलेक्शन करने के बाद अब अगेन जो है दोबारा जाऊंगा, यानी यहाँ पे सेमी कॉलन प्रेस करके दोबारा जाऊंगा, और इस सेल्स को यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने सिलेक्शन करना है। और अब ब्रैकेट क्लोज करूँ, एंटर करूँ, तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ये आया है। अब एक पॉइंट है कि यहाँ पे जो है मैंने क्या करना है, वन बाय वन इनको चेंज करना है। तो यहाँ से जैसे मैं यहाँ पे इस पे मैंने कट कर दिया, तो हमारे पास ये आ रहा है। आप चाह रहे हैं कि यहाँ से या तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें, ये भी सही तरीका है, या अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मैं यहाँ पे लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ, वो भी सही है। आपने यहाँ पे आए और डेटा में आए, डेटा वैलिडेशन पे आ गए, और उसके बाद यहाँ पे एनी वैल्यू पे लिस्ट में बल्कि जाएंगे, लिस्ट में जाएंगे, और लिस्ट के बाद मैं यहाँ से सोर्स को सिलेक्ट करने के बाद सेल्स पे जाऊँगा, और सेल्स के बाद यहाँ पे हमारे पास ये लिस्ट है, और इस लिस्ट को जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो अब आप देखें हमारे पास ये है, और ये सेल्स का पूरा डेटा आ गया है। अब जैसे ये हो जाए, इसके बाद क्या करना है यहाँ से अगर आप ये बना रहे हैं तब भी वेल एंड गुड है, या जो है यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करें तब भी हमारे पास जो है इस तरह का ये डेट आ रहा है, और यहाँ से भी आप इसको सेलेक्ट करें तब भी हमारे पास जो है ये डेट आ गया। लेकिन यहाँ से मैंने एक मिस्टेक किया। अब यहाँ पे जो है जो मिस्टेक की है वो ये की है कि एक तो मैंने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करने की कोशिश की है तब भी हमारे पास गलत, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट की जो कमेंट आ रहे हैं जिसमें यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सर अगर यहाँ पे एक मरतबा हो गया तो इस लिस्ट को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सेम मैं भी यही कहूँगा, आप यहाँ पे सिलेक्शन करें और डेटा वैलिडेशन पे जाएं, और उसके बाद अगेन डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो आप देखें आपके पास जो है ये ऑप्शन मौजूद है। जैसे ही आप इसको रिमूव करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे आके एनी वैल्यू पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये चीज़ हट गई है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से जो है आप देखें यहाँ पे हमारे पास ड्रैग एंड ड्रॉप किया था, इसलिए जो है हमारे पास सब में सेम आया है।
अब अगर सब में सेम आया है तो अगेन आप यहाँ पे आएंगे और अगेन आप डेटा वैलिडेशन पे आएंगे और इसके बाद जो है इसको यहाँ से रिमूव करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे आके एनी वैल्यू पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो हमारे पास जो है ये भी हट गई है इस तरह। अब इसके बाद क्या करना है, आपने यहाँ पे क्या करना है, एक तो फार्मूला यूज कर सकते हैं, दूसरी चीज है आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इनको बल्कि यहाँ से जो है कॉपी कर लेते हैं, इनको आपने कंट्रोल सी किया और दोबारा आएंगे यहाँ पे अपने लाइन चार्ट पे और यहाँ पे आके कंट्रोल वी प्रेस करेंगे। अब हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये रिजल्ट साथ में ऑटोमेटिकली फिट आ गया है और यहाँ से जो है आप इसको रिमूव करें क्योंकि एक्स्ट्रा आया है और ये हमारे पास जो है बेसिक यानी ये चीज हो गया है। अब इसको हमने क्या बनाना है, चार्ट बनाना है। अब चार्ट बनाने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, सिलेक्ट हो जाएगा और इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट जाने के बाद अब यहाँ पे देखिए हमारे पास डेट है। अब डेट के साथ जो है हमेशा हमने क्या यूज करना होता है, हमने लाइन चार्ट बनाना होता है। और अब देखें लाइन चार्ट बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना है, ये अलग अलग डिफरेंट टाइप के हमारे पास ये इस तरह के दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हमें किस में आना है, लाइन पे चार्ट पे आना है। और लाइन पे आप ये भी यूज कर सकते हैं या जो है इस तरह के इसमें भी यूज कर सकते हैं या इस तरह के यूज कर सकते हैं, इस तरह के ये डिपेंड है आपके ऊपर कि आप जो है किस तरह क्या चाह रहे हैं। जैसे आपने सिलेक्शन किया, आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ये लाइन चार्ट आ गया और लाइन चार्ट आने के बाद अब अगर जो है आप यहाँ से कोई भी चेंजिंग करेंगे, यानी मैं थोड़ा सा इस साइड पे करूंगा और उसके बाद अब आप चाह रहे हैं कि नहीं मुझे यहाँ पे क्या करना है, जैसे आपने सिलेक्शन किया, ये एक तो फार्मूला पुट किया हुआ है इसलिए जो है यहाँ पे चेंज करूंगा तो हमारा पूरा जो है फार्मूला में मिस्टेक आ सकता है। जैसे ही आप यहाँ पे अपडेशन करेंगे तो आपके पास जो है इसमें भी अपडेट, इसमें अपडेट होके चीजें आ जाएंगे। और यही चीज जो है हमारे पास आज की वीडियो थी जिसमें हमने क्या करना था, बिल्कुल बेसिक डैशबोर्ड्स वगैरह बनाने थे। तो आप डैशबोर्ड यहाँ से जो है बना सकते हैं जिसपे आपके देख सकते हैं ये हमारे पास जो है एक एक तरह का एक डैशबोर्ड है। आप यहाँ से जैसे यहाँ पे आप क्लिक कर रहे हैं और ये लाइन, बल्कि इसको नहीं बल्कि मैं यहाँ पे इस दोनों पॉइंट्स को छेड़ना चाह रहा हूँ और यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने अपनी तरफ से रैंडम नंबर दिए और एंटर किया और उसके बाद जो है आप यहाँ पे भी कोई रैंडम नंबर देंगे और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास देखें ये डाउन पे आ रहा है, कौन सा है, लास्ट वाला है, लास्ट वाला हमारे पास ये वाला पॉइंट है। ठीक है, इसी तरह आप टॉप की तरफ देखें, बॉटम की तरफ देखें, ये टॉप पे है और फिर नीचे आया, फिर नीचे आया और फिर टॉप पे आया, फिर नीचे, यानी इस तरह जो है हमें यहाँ पे अंदाजा होता है कि कौन से डेट पे क्या रैंकिंग रहा है हमारे सेल्स का, जो उस पे एक्यूरेसी है वो। अब यही चीज जो है अगर आप इसको थोड़ा सा और अपडेट करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा इसकी फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे इस पे क्लिक करें और नो कलर कर सकते हैं, आप चाहें तो ग्रेडियंट कलर कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे इसमें पिक्चर्स या इसको टेक्सचर यूज कर सकते हैं या जो है आप इसमें कुछ भी यहाँ पे यानी इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, यहाँ से जो है इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आप चाह रहे हैं कि नहीं मुझे यहाँ से जो है और भी बहुत सारे यानी ग्लो देना हो या जो है इनकी साइज में थोड़ा सा बड़ा करना हो या मतलब कुछ भी आप कर सकते हैं। इस तरह के चीजें जो है आप बना के आप इजीली आगे इस पे भी यानी वर्क कर सकते हैं और आप आगे के वीडियो में यानी हम जो मेन प्रोजेक्ट पे आएंगे और हम आगे जिस तरह चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे तब आपके लिए आसान रहेंगे। इसलिए आप जो है चार्ट्स पे ज़्यादा प्रैक्टिस करें और आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट वीक में मिलेंगे। एक चीज़ और भी है मुझे अभी याद आया, अब देखें यहाँ पे मैंने क्या करना है, जैसे मैंने ये काम कर दिया उसके बाद मैंने क्या करना है कि हर एक शीट को अगर आप पासवर्ड लगाना चाह रहे हैं, यानी यहाँ पे थोड़ा सा मैं इंटरेस्टिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे, इस शीट को प्रोटेक्ट रखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने यहाँ पे कोई सा भी पासवर्ड दिया, मैंने 1 2 3 4 लिखा और ओके किया और यहाँ पे कह रहे हैं कि री एंटर 1 2 3 4 और जैसे ही आप ओके करेंगे अब यहाँ पे आप जो है कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया देखिए कुछ भी नहीं हो रहा और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे देखें कुछ भी नहीं हो रहा और यहाँ पे आप कुछ भी लिखें सही चल रहा है। लेकिन अगर यहाँ से जो है कुछ करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये फाइल जो है प्रोटेक्ट है, पहले इसको अनप्रोटेक्ट करें। अनप्रोटेक्ट किस तरह करेंगे, इसी तरह सब फाइल में इस तरह कर सकते हैं, यहाँ पे इसको प्रोटेक्ट करें, यहाँ पे जो है इसको पासवर्ड लगाएं, प्रोटेक्ट पे रखें और इस शीट को भी प्रोटेक्ट रख सकते हैं।
जैसे ही इसको रिमूव करना हो यानी प्रोटेक्ट हटाना हो, राइट क्लिक करें, अनप्रोटेक्ट पे क्लिक करें और अपना पासवर्ड यूज करें, यानी जो आपने पासवर्ड लगाया है वही पासवर्ड यूज करें। अब अगर गलती से मैंने कोई और पासवर्ड लगा दिया और इंटर किया तो आप देख सकते हैं कह रहे हैं कि आपने पासवर्ड गलत लगाया। और जैसे अगर आप दोबारा क्लिक करें और अगेन जो है सही पासवर्ड लगाएंगे 1 2 3 4 और उसको ओके करेंगे तो आप देखें अब हमारे पास जो है ये अनप्रोटेक्ट हो गया है। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, इस पूरे वर्कशीट को आपने प्रोडक्ट में लेके आना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे या जो है आप इसमें F12 प्रेस करें यानी सेव एज फाइल पे जाएंगे। इस फाइल को सेव करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हमारे पास जो है बल्कि इसमें नहीं यहाँ पे आएंगे टूल में। अब टूल में आने के बाद इसमें यहाँ पे क्या करना है, कंप्रेस जनरल ऑप्शन में जाएंगे और जनरल ऑप्शन में यहाँ पे आप पासवर्ड लगाएंगे। जैसे आपने यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 और यहाँ पे भी आप लिखेंगे 1 2 3 4 तो तब आपके पास जो है ये पासवर्ड ये यहाँ पे जो है क्या होगा, आपका वर्कशीट पूरा क्या होगा कि इसमें पासवर्ड लगेगा। आप उसमें वर्कबुक में पासवर्ड लगाना चाह रहे हो या वर्कशीट में लगाना चाह रहे हो। वर्कशीट हमारे पास ये 1 बाय 1 शीट है, इनमें से किसी एक को भी लगा सकते हैं या सबको भी आप पासवर्ड लगा सकते हैं। अगर आपने जो है आपने इसमें पासवर्ड लगाना हो पूरे वर्कबुक में, ये पूरा जो है हमारे पास वर्कबुक है यानी इसमें 4 शीट हैं, ये सारे जो है हमारे पास वर्कबुक है और ये हमारे पास जो है वर्कशीट है जो कि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। और इन्हीं को जो है आपने पासवर्ड लगाना है तो सेव एज पे जाएंगे और सेव एज में आप दोबारा इसमें यहाँ पे आएंगे और कहीं पे भी आप सेव करना चाह रहे हैं तो तब हमारे पास जो है यहाँ पे टूल में जनरल ऑप्शन में मौजूद है आपके पास पासवर्ड का। और अगर यहाँ पे नहीं भी मिले तो आपने यहाँ पे क्या करना है, सिंपली आप फाइल में जाएंगे और फाइल में जाने के बाद यहाँ पे प्रोटेक्ट का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे जो है आप इजीली इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पे पासवर्ड लगा के इसको प्रोटेक्ट रख सकते हैं। और उसके बाद जब इसको ओपन करेंगे तो आपके पास जो है ये पासवर्ड इसमें आपसे मांगेगा और उसके बाद जो है ये अनलॉक हो सकता है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट वे में। तब तक के लिए बाय।